हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। तो आज का सेशन है यूपी डीएलएड संस्कृत के 7वें प्रश्न पत्र के बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ओम में ओ के आगे बना 3 वाला अक्षर है, क्या है? दीर्घ स्वर, ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा स्वर है? तो भाई और बहनों, ये है हमारा प्लुत स्वर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ई का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। पितृ पितृणम पद में कौन सी संधि है? पितृणम पद में दीर्घ संधि है। ठीक, तो हमारा आंसर सही है डी वाला। शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति, उपर्युक्त सभी। तो हमारा कौन सा सही है? आंसर ए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चतुर्विंशति का अर्थ है, कौन सा अर्थ है? चतुर्विंशति का अर्थ 24। ठीक, संख्यावाची शब्द एकोनविंशति में अंक का वाचक है, कौन सा है? 19। अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है, तो अनुक्त कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। देखो, इसलिए जल्दी चल रहे हैं क्योंकि समय नहीं है और काम ज़्यादा है। ठीक, एकोण यची मतलब कौन सा संधि है भैया? इसमें यण संधि है। ठीक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या 2 होती है, कौन से? एक तद्धित और कृदंत प्रत्यय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें धुंधला दिख रहा होगा, हम पढ़ के बता दे रहा हूँ। चंद्रशेखर में समास है, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कैसे? चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात भगवान शंकर। जय भोलेनाथ। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद है, कौन? स्वर, दीर्घ, प्लुत या फिर ये सभी। ऑप्शन आपका सही है ये सभी, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वर होते हैं, तो स्वर कैसे होते हैं? उद्दाता होते हैं या फिर अनुदाता होते हैं या स्वरित होते हैं? मतलब सही क्या है? ये सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद है, तो कौन सा है? ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद कौन सा है? तो ध्वनि के उच्चारण स्थान का कृत भेद है, कंठ भी है, जीवा भी है, तालु भी है, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त सभी। ठीक, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है भैया? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उस व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र बताओ। पाणिनि के अनुसार भैया संस्कृत 14 थे, संस्कृत वर्णों के सूत्र कितने थे? 14 थे। ओके, जो हमारे शंकर भगवान जी के डमरू के से मनके से निकले थे।
संस्कृत में ध्वनि की कुल संख्या कितनी होती है? तो भैया संस्कृत में ध्वनि की संख्या 64 होती है। कितनी होती है? 64 होती है। तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट नहीं करते हो। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में कुल स्वर होते हैं। तो संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? 21। ओके, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 25 व्यंजन होते हैं। संस्कृत भाषा में यम होते हैं। कितने होते हैं यम? बताइए, संस्कृत भाषा में कितने यम होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 4 यम होते हैं। ठीक, संस्कृत भाषा में 4 यम होते हैं। सॉरी, गलत लग गया। संस्कृत भाषा में 4 यम होते हैं। हाँ, संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद होते हैं। तो संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। संधि के भेद होते हैं। संधि के कौन कौन से भेद होते हैं भैया? अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मतलब उपर्युक्त सभी होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र में संधि है। उपेंद्र में कौन सी संधि है? ये पूछा गया, उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो उपेंद्र में गुण संधि है। ठीक, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो भैया यद्यपि में यण संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा में कौन सी संधि है? गंगा, देखो अन की बिंदी लगी है ना गंगा में, तो ये अनुस्वार संधि हो गई, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छत्रापि में संधि है। तो छत्र धन अपि, मतलब विसर्ग संधि है। ये कौन सी है? ये विसर्ग संधि। ठीक, ये वाली। इधर से आगे बढ़ते हैं। पावक, पावक में कौन सी संधि है? तो भैया पावक में अयादि संधि है। ठीक, और संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में समास का प्रयोग कैसे किया जाता है? देखो भैया, भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सुंदरता लाने के लिए किया जाता है, मतलब आ और बा दोनों। सा वाला सही है, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? तो भैया द्वंद्व समास के कई भेद होते हैं। जैसे जैसे इत रेता द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, मतलब सभी कौन सा है? उपर्युक्त सभी। ठीक, बहुब्रीहि समास के भेद कौन से होते हैं? तो ये बहुब्रीहि समास के भेद कई होते हैं। समानाधिकरण और व्याधिकरण, मतलब कौन सा सही होगा? उपर्युक्त